come true. हाँ जी, क्या हाल है मिस मी। आज है वेडनेसडे। फिट देखो यार तू, आ गए हैं वापस यारों के यार, और दोबारा जा रहे हैं अपनी दिहाड़ी मजदूरी पे, है ना। कल भाई इतने टाइम से ना 2-3 सीन हो गए थे। एक तो बीमार हो गया था, बीच में वायरल हो गया था, ठीक है, फीवर हो गया था। उसके बाद क्लास वगैरह इतनी लगने लगी, खैर वो तो लगती रहती हैं। एमिटी लॉ स्कूल का मतलब डेली का वो है कि 5-6 क्लासेस तो लगती ही हैं, है ना। तो वो हुआ, उसी में टाइम नहीं मिल पाया थोड़ा सा, मोस्टली क्योंकि बीमार था। बीमार नहीं होता तो एक बार को ना कर भी देता। तो चलो आज आ गए हैं, कोई नहीं, आज आ गया हूँ आप लोगों को अपडेट देने। पता है ये एमिटी में ना भाई थोड़ा सा ना ध्यान से रहा करो, थोड़ा सा ना अपना मास्क वास्क कोई पहनता हो तो पहन लिया करना, या किसी और की ऐसी चीज़ें झूठी वूठी। पता है वैसे मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो ये सब करने से मतलब खुद भी पहले रुकता था, बट क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है ना, पॉपुलेशन इतनी है, एक तो ऊपर से आपको पता नहीं है कि कौन सा बंदा कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे किसी को नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम भी है ना, और मान लो आपका टाइम ख़राब चल रहा है, इम्यूनिटी थोड़ी समय ख़राब हो या कुछ हो, तो फिर फालतू पता लगा घर पे पड़ गए, तो उसका फ़ायदा क्या है ना। अटेंडेंस ख़राब होती है बस। तो जितना हो सके अपनी चीज़ें ही यूज़ करो, जितना हो सके किसी को अपनी चीज़ें दो मत, है ना। मतलब जब आपको विजिबली दिख रहा है कि हाँ भाई ये तो मतलब बीमारी है, तो हाँ यही है। बाकी भाई अनऑफिशियल फ्रेशर कर रहे हैं लोग, क्या सीन है। अनऑफिशियल फ्रेशर पार्टी, अकेला क्लबिंग एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। मतलब सही है जो जा रहा है। ये ना बहुत ही कुछ हो जाता है बच्चों को, पता है कॉलेज में आके हार्मोन फूटने लगते हैं बिल्कुल, कि अब तो आ गए हैं भाई, अब तो बिल्कुल एमिटी आ गए हैं ना, अब तो बस लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। लड़कियां दे दो, मुझे लड़कियां चाहिए। उल्टा अब एक्चुअली समझो यहाँ पे तो लड़कियों का भी वही है। मोस्टली बच्चों को तो फ्रीडम ही यहाँ की मिली है ना, जितनी भी मिली है उनके हिसाब से, जो भी फ्रीडम है उनके लिए तो फ्रीडम ही है भाई। फ़ोन मिल गया क्लासरूम में, बच्चे लैपटॉप आईपैड ला रहे हैं, है नहीं। तो ये सब तो उनके लिए फ्रीडम ही है। तो वो सीन है, बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम ज़्यादा मिल जाती है ना, तो पगलाने लगते हैं। अब वो भाई की क्लबिंग चलो, क्लासे बंक मार लो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जियो, करण जौहर की मूवी बना रहे हैं अपनी एक तो वो सीन है। करण जौहर की मूवी है नहीं, थोड़ी सी, थोड़ा जो ये लोग नया बच्चों की देख रहे हो ना, समझ लेना बहुत पढ़ाई है भैया, और फालतू रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सोचो भाई मेरा सेशन तो अभी शुरू हुआ था, 26 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। सेशन ख़त्म का मतलब समझ रहे हो, मतलब टीचर सारे सब्जेक्ट की 26 अक्टूबर तक सारा सिलेबस ख़त्म करवा देंगी, जो कि आज से ऑलमोस्ट 1 महीने बाद है। अब कर लो, अब तुम्हें 1 महीने में 6 सब्जेक्ट की होंगी, काफ़ी मतलब काफ़ी है तो ऑब्वियसली वो हैं चैप्टर्स वगैरह काफ़ी, उसको पढ़ना, रिवाइज़ करना, फिर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आंसर तैयार करने। पता होना चाहिए ना भाई कि कैसे आंसर यहाँ लिखे जाते हैं, टीचर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो भाई टाइम तो लगता है, और तुम अगर क्लासें बंक करने लग गए ना तो गलत सीन है कि नहीं।
तो थोड़ा सा ना लवेरिया वाली बीमारी कम पकड़ाओ, है ना। लड़कों को तो खासकर बोलूँगा भाई, मैं लड़कियों में थोड़ा सा इनहेरेंटली दिमाग ज़्यादा होता ही है, मेरे को लगता है इन चीज़ों में। लड़के थोड़े से ना सठिया जाते हैं, तो लड़कियों से थोड़ा सा ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों में कुछ इनहेरेंटली ख़राब है। पर्सनली मेरे को तो समझ आ गया भाई, चाहिए ही नहीं, है ना भाई। थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ देखो ना अपनी। खतरे की क्यों घंटी लगे, गोरी तेरे कानों का झुमका, कभी सोचा है खतरे की घंटी क्यों लगती है? क्योंकि प्रॉब्लली वो है, वो खतरे की घंटी है इसलिए लग रही है। तो भाई थोड़ी सी घंटियों पे कम ध्यान दो, काम धंधा कर लो, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, है कि नहीं। अब वैसे भी तुम्हें अगर फंदे में ही लटकना है तो कौन सी जल्दी है, इतने सारे फंदे हैं, बहुत टाइम है। कोई आज ही खुद को फांसी पे टांगना है क्या? कभी आएगा फंदा गले में, खुद टांगेगा तो खुद बांध लेना, किसने कहा आज डालने को। तो चिल करो, ठीक है। अभी मैं आज दोबारा हो रहा हूँ फिर से लेट, तो फट से एक बारी मेट्रो में बैठता हूँ, फिर मैं आपसे कॉलेज में ही मिलता हूँ सीधा, ठीक है जी। सी यू। हाँ जी भाइयों, आ गया तुम्हारा यार कॉलेज। मौसम अच्छा है, नॉट गोना लाई, पर ह्यूमिडिटी बहुत है, तो प्यास लग रही है, बड़ा मन कर रहा है। बिल्कुल एक होता है ना केसर वाला ठंडा दूध, मलाई वाला, केसर वाला दूध या फिर इलायची वाला। शाउट आउट टू सुसु भाई, शाउट आउट टू मयंक राव। दूध और इलायची और केसर पे बस याद आ गया। आज प्रोबेबली मूड कोर्ट वाली फैकल्टी से मिलेंगे, एंड आई थिंक मोस्ट डेफिनेटली आज मैं तुम्हें बता पाऊँगा फाइनली कि एक्चुअली फर्स्ट ईयर्स का क्या सीन है मूड कोर्ट का। मतलब इवेंचुअली तो यार तुम सीनियर्स का तो पता ही है, कर ही लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर्स में दिक्कत आती है, ठीक है। एक बारी क्लास चलता है, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, एंड आई विल सी यू देयर, बाय। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गई आज तो। आ गए हैं अपने घर की साइड, कॉलेज जल्दी ख़त्म हो गया था, बट ऑन द ब्राइटर साइड आज मैं अपनी मूड कोर्ट वाली फैकल्टी से फाइनली मिल लिया। तो सीन क्या होता है ना, मूड कोर्ट सोसाइटी जो एमिटी की है वो एक ओपन सोसाइटी है, मीनिंग कि आपको कोई ऐसे एंट्री के लिए, आपको कोई एंट्री टेस्ट या कोई एंट्री कुछ एंट्रेंस नहीं देना बेसिकली, तो ओपन फॉर ऑल है। यहाँ पे मेरी फैकल्टी ने आज मेरे को बोला कि फर्स्ट ईयर्स ऑब्वियसली जनरली, क्योंकि ज़्यादा बच्चों का एक्सपीरियंस होता नहीं है मूड का, तो जनरली प्रोफेसर्स भी या एमिटी भी आपको ऐसे भेजता नहीं है, सीनियर्स भी लेते नहीं है। बट अगर है और अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट खुद लगा के आओ तो आप जा सकते हो फर्स्ट ईयर से ही। आप अपनी टीम खुद बना लो, है ना। अगर थोड़ा सपोर्ट चाहिए, वो सब चाहिए, वो सब सपोर्ट वगैरह सब मिल जाता है। कंपटीशन काफ़ी सारे वर्चुअल मूड्स हैं, ऑफलाइन मूड्स हैं। तो फ़िलहाल मैं बात तो करके आया हूँ वर्चुअल मूड्स की, क्योंकि ऑब्वियसली पहले थोड़ा अपना वर्थ प्रूफ करना पड़ेगा ना, पहले दिखाना पड़ेगा कि लाइक वाई शुड अ कॉलेज सेंड यू टू रिप्रेजेंट देम एट अ कॉम्पिटिशन। पहले दिखाओगे तो सही ना कि वर्दी हो कि नहीं हो। तो वही है, पहले हम उसकी तैयारी करेंगे। टीम तो मोस्टली बनी गई है, 3 लोग चाहिए होते हैं वैसे तो, है ना। मतलब एक बंदा जो ड्राफ्ट करता है पूरा मेमोरियल, आपका मूड का मेमोरियल ड्राफ्ट करेगा, एक बंदा बोलने वाला होगा, रिसर्चर होंगे, मिनिमम ऐसे 3 तो चाहिए होते हैं। तो ये सीन रहता है। और ADR के कंपटीशन भी आ रहा है एक, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, तो लेट्स सी, शायद मैं उसमें पार्टिसिपेट कर लूँ। एक एक्सटेम्पोर भी आ रहा है, इट्स एक्सटेम्पोर कंपटीशन है जेंडर एंड जस्टिस एंड चाइल्ड राइट्स क्लिनिक का, जेंडर जस्टिस एंड चाइल्ड राइट्स क्लिनिक का एमिटी के। तो उसमें भी हम जा सकते हैं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसा लग रहा है एटलीस्ट, क्योंकि जज वज भी थोड़े से अच्छे रिनाउंड जजेस आएंगे,
ठीक है, फॉर्मल एक पूरी ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म में वो पूरा आपका कंडक्ट होगा एक्सटेम्पोर, है ना। तो किया जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके अलावा सिलेबस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है ऑब्वियसली, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मुझे पता ही था, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से पढ़ भी पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि बारिश वारिश कभी हो जाती है ना, तो जाम कीचड़ ये सब मेरे को पसंद नहीं है। तो यस, बाय द वे सुधांशु, अगर तू देख रहा है, तुझे हैरी याद है? मेट हैरी टुडे, बहुत पुराना दोस्त है मेरा, तो अच्छा लगा मिलके अचानक से। हैरी वैरी से मुलाकात करी, ये अच्छी बात हुई। क्या जल्दी क्लास ख़त्म हो गया, जो जल्दी घर जा रहा हूँ, जल्दी घर पहुँच चुका हूँ। अभी 23 हो रहे हैं, ये सही टाइम है एक सेंस में घर पहुंचने का, रात से तो बहुत बेटर है। तो अभी घर वर जाके रिवीजन करेंगे, और बाकी एक मेरा ऑनलाइन काम है वो भी करेंगे। और ऑल्सो एमिटी अपने लॉ जर्नल्स की भी ओपनिंग करता है, तो अभी एमिटी दुबई, जो एमिटी की कई सारी ब्रांचेस हैं ना, तो एमिटी दुबई का भी दे आर लाइक एक्सेप्टिंग रिसर्च पेपर्स। दे हैव, उन्होंने एक हैव अनाउंस्ड कॉल फॉर पेपर्स। कॉल फॉर पेपर्स बेसिकली होता है कि एक कॉलेज अपने किसी जर्नल के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक वगैरह पे रिसर्च पेपर जो वो सीख कर रहा होता है, तो दे आर इन्वाइटिंग रिसर्च पेपर्स। मैं सोच रहा हूँ मैं भी शायद उसमें डाल दूँगा, तो देखते हैं, डाल तो देंगे, एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। मैं आपको वॉल स्ट्रीट दिखाता हूँ, जो बिज़नेस स्कूल की जो कैंटीन कह लो या फूड कोर्ट कह लो, फूड अरीना कह लो खाने का, जहाँ पे उसको वॉल स्ट्रीट बोलते हैं लोग, और वॉल स्ट्रीट का डाल दूँगा यहीं इसी उसके बाद। अच्छा है यार, मतलब एमिटी का खाना बुरा नहीं है, मतलब फॉर द लाइक प्राइस वाइज ऑल्सो एंड टेस्ट वाइज ऑल्सो वो अच्छा है, इट्स नॉट बैड। मैंने देख लिया, लॉ स्कूल का भी अच्छा है, और लॉ स्कूल के जस्ट सामने ही बिज़नेस स्कूल का है, तो क्योंकि वो वॉल स्ट्रीट खाली रहता है और वहाँ पे सोफ़ाज़ हैं भाई, तो सोफ़े पे मस्त बैठ के खाओ, क्या सीन है, भीड़ भी नहीं रहती इतनी, तो वो है। बाकी घर पहुँचने वाले हैं, भूख लग रही है, तो कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर वापस काम पे लग जाएंगे, है ना। बाकी तो भाई थोड़ा ना अपनी लाइफ में फ़न लाओ, हमेशा ना ऐसे उदास और बोर होके मत बैठे रहा करो, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, वरना एक दिन बहुत ज़्यादा पछताओगे। मे भी आजकल नहीं, पर कभी ना कभी वो होता ही है भाई, क्योंकि देखो बहुत अपना काम तो रोने का है ही नहीं, ये तो किया ही नहीं कभी, तो रोने धोने मतलब कभी कभी चलता है ऑब्वियसली, कभी कभी तो भाई नेचुरल है, बट किसी चीज़ को लेके बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, जो होता है ना अपनी औकात बराबर काम, मतलब भाई तुम्हारी अभी उम्र नहीं आई है, मेरे हिसाब से तो उसकी कोई उम्र होती नहीं है, चादर देख के फैलाओ वगैरह वगैरह, बट ये तो बिल्कुल नहीं है, अगर होती भी होगी तो ये तो नहीं है। मेरे पापा काफ़ी कहते हैं अपनी औकात देख के चादर फैलानी चाहिए, कुछ बात शायद सच होगी, मेरे को फ़िलहाल नहीं दिखती, एंड होगी भी तो आई एम प्रीटी श्योर इस उम्र के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ी ये तुम्हें अपनी औकात ही नहीं पता अभी, तो पहले से खुद को लिमिट करो मत, वरना बाद में ही लगेगा कि भाई क्या क्या कर सकते थे, है ना। वो रंगों के मनहर मेले चले गए छोड़ अकेले, सारे रंग तुम्हारे मन में ही हैं, क्योंकि जिसने भी ज़िंदगी को जाना है, जिन्होंने भी ज़िंदगी को थोड़ा सा भी पहचाना, उन्होंने तो बोला है कि भाई जीवन माया है। माया का मतलब समझते हो ना, इल्यूजन। जिस चीज़ इल्यूजन है उससे चलो खुशी तो नहीं मिल सकती, पर उससे दुख भी कैसे मिल सकता है, ये भी तो सोचो, है ना। तो ट्राई न्यू थिंग्स, एक ज़ील लाओ भाई, एक एनर्जी लाओ, मौज करो। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इन इट सेल्फ, थोड़ा
आर करने का मन और रोने धोने का मन तो सबका ही करता है, मज़ा भी आता है, मैं भी करता हूँ, बहुत करता हूँ। और अब मेरे आसपास के दोस्त हों, करण, राघव, अमृतेश, तुम सब जो मेरे पक्के पक्के दोस्त हैं, सुसु, भवित, सब कुछ मेरा जो कोर ग्रुप जो मेरे साथ होता है, फिर तो मैं बहुत रोना और फिर तो मुझसे रुलवा लो। पर उनको भी पता है और वैसे भी मुझे भी पता है रोने का फ़ायदा नहीं है। वो तो भाई हैं, अच्छे हैं, सबका दिल साफ़ है तो सब बैठते हैं। शाउट आउट टू ऑल यू गाइस। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे को कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना। टिल देन मौज करो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हैप्पी। सी यू जी, बाय बाय।